स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हम कर चुके हैं। आप पीछे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उन्हें देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि बहुत सरल भाषा में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? ठीक है, इनका जो स्क्वायर रूट मतलब अभी दिया नहीं है, जो होगा उसकी जो यूनिट्स वंस डिजिट है, पीछे से गिनते हैं ना। मान लो स्क्वायर रूट इसका कुछ भी है, तो यूनिट डिजिट लास्ट में जो डिजिट आएगी वो कौन कौन सी हो सकती है, ये पूछा है। जैसे कि हम कॉपी में देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9801, तो हमने लिखा इसकी इसके जो स्क्वायर रूट निकलेंगे। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। ठीक है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, अगर इधर ये वर्ड दिया हुआ है 1, तो 1 किस किस के स्क्वायर रूट में आता है? 1 एक तो 1 के स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है 1, और एक 9 के स्क्वायर में होता है। 9 9 या 81, तो इनमें 1 आता है दोनों के स्क्वायर में। तो इसको स्क्वायर रूट की वंश डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे पूछ लेते कि 4 के स्क्वायर रूट जो आएगा उसकी वंश प्लेस पर कौन कौन हो सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाता कि एक तो 2 हो सकता है और एक 8 हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही वंश प्लेस पर क्या आता है? 4 आता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमको दिया हुआ है 99856, इसकी वंश डिजिट क्या है? 6। तो हमें ये देखना है किस किस के स्क्वायर में 6 आता है। तो हमने देखा 4 4 या 16, यानी 4 के स्क्वायर में पीछे 6 आता है। 6 6 या 36, और हमने देखा 6 के स्क्वायर में भी क्या आता है? 36 आता है। ठीक है, इसके स्क्वायर में भी 6 आ रहा है और इसके स्क्वायर में भी 6 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वंश डिजिट पूछा है ना हमसे कि वंश डिजिट क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकती है। तो वंश डिजिट इसकी हो सकती है 4 और 6। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 998001। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया लास्ट में? 1। तो हमें ऐसे स्क्वायर देखने हैं जिनके स्क्वायर निकालने पर क्या आए? 1 आए। एक तो 1 ही आता है, 1 1 जब 1, और एक आता है 9 9 या 81, इनके लास्ट में 1 से डिजिट पर क्या आता है? 1 आता है। तो ठीक है, इसकी पॉसिबल स्क्वायर रूट क्या क्या हो जाएंगे, मतलब स्क्वायर रूट का जो वंस प्लेस होगी वो या तो 1 आएगा लास्ट में या फिर 9 आएगा। ठीक है, आगे का देखते हैं 6576666025। ठीक है, तो हमें पूरे से मतलब नहीं, हम सिर्फ इसी से हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो 5 किस किस के स्क्वायर में आता है? 1 के में नहीं आता, 2 के में नहीं आता, 2 2 जब 4 होता है, 3 3 जा 6 होता है, 4 4 जा 16 होता है, किसी में नहीं आता। किस में आता है? 5 5 या 25। सिर्फ 5 के स्क्वायर में भी वंस प्लेस पर क्या आता है? 5 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वंश डिजिट क्या होगी? आखिरी की डिजिट होगी इसकी 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन किए बताओ कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इसके लिए हमें बस एक बात ध्यान रखना है, जो कि ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पीछे वाली जो अक्षर है 2 3 7 8, अगर यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस कौन सी होती है? राइट साइड से फर्स्ट वाली। अगर यहाँ पर 2 3 8 7 में से कोई सा भी अक्षर है, कोई सा भी नंबर है, तो सो दीज नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देख के ही बता देंगे कि अगर ये पीछे यूनिट प्लेस पर हैं, तो हम देख के बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले में क्या दिया है? 3। ठीक है, तो 3 दिया है तो हम लिख देंगे 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे दिया है 7 जो कि हमारी लिस्ट में आता है, तो इसमें भी लिख देंगे 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबरों को 2 3 7 8 को याद करने से आप डायरेक्ट क्लियरली पता कर सकते हो। आगे का देखते हैं
2378 याद कर लीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, 2378 2378 2378। इसमें 8 आ रहा है, 408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या इसमें कोई है 2378? नहीं है इसमें कोई भी, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये नहीं बोलेंगे हम कि हो ही जाएगा, हम क्या लिखेंगे 441 में बी अ परफेक्ट स्क्वायर, में बी यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या दिया है थर्ड वाला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एक तो तरीका होता है फैक्टराइजेशन निकालने का, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं 100 के 169 के। चलिए कॉपी से सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में हमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन 100 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑड नंबर जब तक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक ये जीरो आंसर हमारा ना आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म होगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बस ये ध्यान रखिए कि ऑड नंबर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है, उसमें ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो 100 हमने यहाँ पे लिख लिया, ऑड नंबर घटाएंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस करते जाएंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन बोला है तो रिपीट करेंगे, सब माइनस सब्सट्रैक्शन को रिपीट करते जाएंगे। 100 में से 1 गया तो 99 बचा, फिर 99 को उठा के यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर घटाएंगे 3, तो बचा हमारा 96, फिर 96 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे 5 को, तो हमारा बचा 91, फिर 91 को यहाँ लिख लेंगे, फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, ये नेक्स्ट वाला ऑड नंबर है। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 84, 84 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब आया हमारा 75, 75 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 11 को माइनस करेंगे, फिर हमारा बचा 64, 64 को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे अगला वाला ऑड नंबर 13, तो हमारा बचा 51, 51 यहाँ लिखेंगे, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 15 होता है उसको माइनस करेंगे, 36 आया, 36 यहाँ लिखेंगे, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर आया 17, इसको माइनस करेंगे तो हमारा है 19, और 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि होता है 19, तो क्या आया हमारा 0। ठीक है, यहाँ हम रुक जाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है कितने ऑड नंबर का यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑड नंबर का यूज हुआ है तब जाके हमारा 0 आया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल 10 ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो जितने ऑड नंबर होंगे वही इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला हमें क्या दिया है, 169। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सेम इसी तरीके से आप इसको सब्सट्रैक्ट करके देखिए। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आप एक सेकंड वीडियो को पॉज करके इसको करके देखिए। अगर आपको करना आए तो ठीक है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पॉज करिए और इसको देखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, 169 को लिखना है और इसमें से ऑड नंबर माइनस करते जाना है। 1 माइनस किया तो 168 बचा, फिर 3 माइनस करेंगे 165 बचेगा, 165 में से 5 माइनस करेंगे 160 बचेगा, 160 में से 7 माइनस करेंगे 153 बचेगा, 153 में से 9 माइनस करेंगे तो 144 बचेगा, 144 में से 11 माइनस करेंगे तो 133 बचेगा, 133 में से 13 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 बचेगा, 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो 88 बचेगा, फिर 88 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 माइनस करेंगे तो 69 बचेगा, 69 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 21 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, 48 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि होगा 23, तो हमारा बचेगा 25, 25 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 25, तो हमारा बचेगा 0। याद रखिए इन ऑड नंबर्स को जब तक माइनस करते जाना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। दोबारा से बोल देता हूँ, इन ऑड नंबर्स को 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 जब तक माइनस करते जाना है जब तक ये हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, जब 0 आ जाएगा मतलब हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, और अगर ये 0 आपका नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइनस में मिस्टेक
कर दी है, उसको फिर से देखें और सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने ऑड नंबर्स का यूज़ हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 13। टोटल 13 ऑड नंबर है, तो 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अब हम इसमें इसके फैक्टर निकालने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 729 हमें दिया हुआ है, 729 को हम क्या लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 729 को लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने पहले भी किया होगा, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको छोटे नंबर से काटते हैं, जैसे कि 2 से काटते हैं। क्या 2 से कट रहा है? 2 से जब कटता है, जब यहाँ पर या तो 2 से कटने वाले, अब वन यूनिट डिजिट 2 से कटने वाली हो, क्या 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता, तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब हम 2 के बाद किसको देखेंगे? 3 को। क्या 3 से ये कट रहा है? 3 3 जा 9, मतलब 3 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6। अब 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। तो 1 हम इसके आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 4 जा 12, पूरा कट गया। अब 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 3 जा 9। अब 2 4 3, तो इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि ये लास्ट डिजिट 3 है ना, तो 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, तो पूरा 24 कट गया 8 बार में। अब 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 3 से काटेंगे इसको, देखते हैं कटता है क्या। 3 2 जा 6। अब 8 में से 6 गया तो हमारा 2 बचा, 2 इसके आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। और 3 7 जा 21, कट गया पूरा। अब 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके 729 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट में इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम लिख लेंगे 3 को। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से बाहर, इस रूट से बाहर तभी बाहर आ पाएंगे जब ये दो दो के ग्रुप में होंगे। ये 2 के ग्रुप में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 के ग्रुप में एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 के ग्रुप में एक बार बाहर आ जाएगा। यानी क्या बचेगा बाहर? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? 400। 400 के पीछे क्या है? 0, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 0 की 2 0 हमने यहाँ पे लिख दी। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 0 की 2 0 हमने यहाँ पे लिख दी। अब पीछे 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 50 बार में जाएगा 100। यहाँ से भी कर सकते हो, 2 5 जा 10, 0 बची, यहाँ लिख दी। फिर 2 से काटेंगे, 2 25 जा 100। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि ना 2 के टेबल में आता 25, ना 3 में आता, ना 4 में, तो 5 से काटेंगे। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो इसके स्क्वायर रूट क्या आ गए? ठीक है, इसके आ गए फैक्टर्स, क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। तो 2 2 के ग्रुप में बाहर आ जाएंगे, 2 2 के ग्रुप में बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 और इंटू 2, 10 2 जा 20। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 1764 4096, 1764 करते हैं। ठीक है, 1764 दिया हुआ है, तो पीछे 4 है तो 2 की टेबल में आता है 4, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, 17 में से 16 गया तो एक वजह इसके आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 8 जा 16, पूरा कट गया। फिर इसको काटेंगे, 2 2 जा 4। अब पीछे 2 है तो 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 8 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर ये वाला 8 कितनी बार में कटेगा? 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर ये 2 कितनी बार में कटेगा? 2 बन जा 2। अब पीछे क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1, तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में कहीं भी 1 नहीं आता। तो ये किससे काट के देखेंगे हम? 3 से काट के देखेंगे।
3 से अगर काटेंगे तो 3 1 जा 3। अब 4 में से 3 का तो 1 बचा, इसके अगर लगा देंगे 1 तो ये हो जाएगा 14। तो 3 4 जा 12। अब 14 में से 12 गया तो 2 बचा, 2 इसके अलावा तो ये हो जाएगा 21, और 3 7 जा 21 कट गया। ठीक है, फिर से 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 की टेबल में 1 भी आता है और 7 भी आता है, 3 से कट जाएगा। 3 4 जा 12। अब 14 में से 12 बचा, 2 बचा, इसके अलावा 27 हो गया। तो 3 9 जा 27। अब क्या ये 3 से कट रहा है, देखते हैं। यूनिट डिजिट तो कट रही है, बट 3 से कट रहा है क्या? 3 1 जा 3, 1 बचा, 19 हो गया। तो 19 तो उसके टेबल में नहीं आता, तो किससे काटेंगे? 7 से। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके रूट क्या क्या आ गए? स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7, सब 2 2 के ग्रुप में है, तो एक बार बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 इंटू 2, 21 2 जा 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 42। अगला वाला देख लेते हैं, 4096। 4096। घबराना नहीं है, बहुत ही सरल है, वरना आप सोचो कि इतना बड़ा है कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पीछे 6 है, 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब सबके सब 2 से कटते जाएंगे। यहाँ पे देखो, पहले इसको देखते हैं, 2 से कट जाएगा, पीछे 6 है, 2 से काटा, 2 2 जा 4 कट गया। अब 0 आई तो यहाँ पे भी हमने 0 रख दी। अब 9 को काटेंगे तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 से लगा देंगे, क्या बचेगा? 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, पीछे 8 है, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 0 थी, 0 यहाँ पे रख दी। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि पीछे 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर हम पीछे 2 है तो 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, इसके लगा दिया 11 हो गया। 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, इसके लगा दिया 12, 2 6 जा 12, पीछे 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा, इसके लगा दिया 2 8 जा 16। अब हम इसको पीछे 8 है तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 8 2 की टेबल में आता है। 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर पीछे 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, इसके लगा दिया 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 1 बार में। ये कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट के अंदर लिख लेंगे। 12 में से दो दो के ग्रुप बनेंगे तो 6 2 बार आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 4096 इसका स्क्वायर रूट होगा 64 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके और क्वेश्चंस। ठीक है, क्या दिया है? 7744। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना, नहीं आया तो यहाँ से देख लेना, सब 2 से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके देखा तो क्या आया? 121। 121 ना 2 की टेबल में आता है, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में, ना 7 में, किसी की टेबल में नहीं आता, आप काट के देख लेना। ठीक है, तो ये काय से कटेगा? 11 से कटेगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। 11 से कटेगा 11 बार, 11 11 जब 121, फिर 11 से काटेंगे 1 बार में, तो इसके क्या क्या आ गया? इसके कितनी बार आया? 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 बार 2, और 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, सब दो दो के ग्रुप में बाहर आ जाएंगे। तो 2 कितने बार आएंगे? 1 2 3, 1 2 3, और 11 बार आएगा एक बार। तो 11 2 जा 22, और 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो 7744 किसका स्क्वायर रूट होगा? 88 का। अगला वाला आप देख लीजिए, क्या दिया है? 9604। 9604, इसको 2 से पीछे 4 है तो 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 9 में से 8 का 1 बचा, इसके लगा दिया। 2 8 जा 16, 0 की 0, 2 2 जा 4, फिर 2 है तो 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 की 0, और 2 1 जा 2। अब ये देखिए क्या है, ये 2 से कट रहा है, 1 है नहीं कट रहा। 3 से काट के देखते हैं। 3 8 जा 24, 0 की 0, लेकिन 1 बच रहा है और 3 की टेबल में नहीं आता। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, 5 की टेबल में भी 1 नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है। 7 से काट के देखेंगे,
तो 7 3 जा 21। अब 21 में से 24 में से 21 चलेगा तो कितना बचा? 3 इसके लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा? 30। तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2 इसके लगा देंगे, हो जाएगा 21। तो 7 3 जा 21। अब देखते हैं 3 4 3 7 से कट रहा है, तो 7 4 जा 28, कितना बचा? 6 बचा। 6 इसके क्या लगा देंगे? 7 9 जा 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63। ठीक है, अब बचा 49। तो 49 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 2 2 7 7 7 7 4 बार 7 और 2 बार 2। तो एक ये बार आ जाएगा, एक ये 2 × 7 × 7, 2 × 7 × 7। 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98। तो 9604 किसका स्क्वायर रूट होगा? 98 का। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो इसके और बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करके देखना। मैं आपको ये वहाँ पे फोटो बता देता हूँ, देख लीजिए आप। पहले 7 से सॉल्व किया है, ठीक है, और फिर जब 7 से सॉल्व नहीं हुआ बाद में, तो फिर किससे सॉल्व किया? 121 11 की टेबल में आता तो 11 से सॉल्व किया है। यहाँ से बाहर आ गए हमारे 7 × 7 11 × 11, एक 7 एक 11 बाहर आया, 11 7 जा 77। तो हमारा 5929 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7 × 7। यहाँ पे डायरेक्ट 7 क्यों लिया है? क्योंकि ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 7 लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है? 9216। अब यहाँ पे पीछे 6 है तो 2 से कट जाएगा, फिर जो आया उसमें भी 8 है, 2 से कट जाएगा, फिर जो आया उसमें भी 2 है। 4 है तो 2 से कट जाएगा, फिर 2 है तो 2 से कट जाएगा, 6 है 2 से कट जाएगा, सब 2 से कट रहा है। जब 2 से नहीं कटा तो कहाँ से काटेंगे? 3 से। ये इसके स्क्वायर रूट लिख दिए हमने। ठीक है, 2 2 के ग्रुप में बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बाहर आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 × 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 2 जा, शायद मिस्टेक हो, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया, इसको काट लीजिए। कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 96। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सॉल्व करके जरूर देखिए, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा दिया है 529। अब 529 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ना 2 की में, ना 3 की में, ना 7 की में, ना 11 की में, ना 13 की में, किसी की टेबल में नहीं आता। 529 सिर्फ 23 की टेबल में आता है, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 23 बार में ये जाएगा। 23 2 जा 46। अब 52 में से 46 गए तो कितना बचा? यहाँ पे बचा हमारा 5। ठीक है, तो 23 3 जा 59, यहाँ 5 जाएगा तो 59 हो जाएगा, 23 जा 59। ठीक है, फिर 23 1 जा 23। तो इसके क्या आएंगे रूट में? 23 × 23। ठीक है, तो एक बार बाहर आ जाएगा ये, तो क्या बचेगा? 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 23। अगला वाला दिया है 10th वाला 8100, सिंपल है, आप कर सकते हो, इसका फोटो खींच लीजिए या आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5th वाला क्या दिया हुआ है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। क्या बोला है? ये अभी हमें सबसे छोटा होल नंबर बताओ जिसका इसमें इसमें मल्टीप्लाई किया जाए सो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब वो बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 252। सबसे पहले हम 252 के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 252 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो आप अभी देखते ही आए हो, जैसे हम करते आ रहे हैं, फैक्टर निकालते आ रहे हैं।
टू से काटेंगे, पीछे टू है, टू से कट जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर गया, वन बचा, इसके लगा दिया 12 हो गया, टू सिक्स जा 12। फिर पीछे सिक्स है तो टू से कट जाएगा, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा सिक्स। पीछे थ्री है, टू से नहीं कटेगा तो थ्री से काटेंगे, थ्री टू जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री। फिर पीछे वन है, थ्री की टेबल में आता है, हाँ आता है, थ्री सेवन जा 21 और फिर सेवन से काटेंगे, सेवन वन जा सेवन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा इसके क्या क्या आए, इसके फैक्टर टू इंटू थ्री इंटू सेवन, यहाँ से नोट कर लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों तो काय में आए हैं, ग्रुप में आए हैं, बट ये ग्रुप में नहीं आया, तो हमें एक और सेवन की ज़रूरत पड़ेगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हम लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वन मोर सेवन इज रिक्वायर। ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक और सेवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 252 में सेवन का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और सेवन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1764। और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या बोला था, अभी जो नंबर आएगा इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर का रूट लगा देंगे। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे थे, टू इंटू सेवन, और एक और सेवन का मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो हमारा ये आया है, तो इसके फैक्टर्स में ही हम एक और सेवन ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, इसके फैक्टर में ही हम इसके ही फैक्टर्स में एक और सेवन ऐड कर दिया यहाँ पर, ये हमारा कितना आ रहा है 252 यहाँ तक, और इसमें एक और सेवन ऐड कर दिया तो हमारा हो जाएगा 1764। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, टू और टू से टू कॉमन आया, थ्री इंटू थ्री से थ्री कॉमन आया, सेवन 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 कॉमन आया। कॉमन कैसे लेते हैं, मान लो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर इंटू इसको ले सकते हैं, थ्री का स्क्वायर, इन दोनों को इनको ले सकते हैं, सेवन का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, टू इंटू थ्री इंटू सेवन, तीनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर का बचेगा टू इंटू थ्री इंटू सेवन। ऐसे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, टू इंटू थ्री इंटू सेवन, इन दोनों से टू आया, इन दोनों से थ्री आया, इन दोनों से सेवन आया और रूट हट गया। सेवन थ्री या 21 और 21 टू जा 42, तो किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1764 का 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 180। 180 को हम टू से काटेंगे तो कितना बचेगा 90, फिर टू से काटेंगे 45 बचेगा, फिर थ्री से काटेंगे क्योंकि 45 टू की टेबल में नहीं आता, तो थ्री से काटेंगे 15 बार में 45 जाएगा, तो ये थ्री से काटेंगे 5 बार में 15, फाइव से काटेंगे 5 बार में, 1 बार में 5। इसके फैक्टर आएगा टू इंटू फाइव। अब एक 5 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, in order to get a perfect square one more 5 is multiply, इसमें एक और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 180 में एक और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 18 5 जा 90 और 10 की 10, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो ये किसके फैक्टर आ रहे थे, 180 के फैक्टर यहाँ तक आ रहे थे, 180 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तब ये 900 बना है, तो वही के वो उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 180 के फैक्टर और इसमें 5 का एक और मल्टीप्लाई, तब ये 900 बना है। यहाँ से देखिए टू से टू इनका ग्रुप बन रहा है तो यहाँ से टू कॉमन आ गया, इनका ग्रुप बन रहा है यहाँ से थ्री कॉमन आ गया, यहाँ इनका ग्रुप बन रहा है तो इनसे 5 कॉमन आ गया। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 900 का स्क्वायर रूट आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है थर्ड वाला, 1008। 1008 को 2 से काटेंगे, पीछे 8 है 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 4 जा 8, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, इसके आगे लगा दो 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, इसके आगे लगा दिया 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 पीछे आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 3 से काटेंगे, 7 बार में 21 और 7 बार 7 1 जा 7। तो साफ साफ दिख रहा है ये सब ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है, तो हम लिखेंगे ये ग्रुप में नहीं है, तो इसको ग्रुप में लाने के लिए एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
It is clear that in order to get a perfect square, one more 7 is multiplied. एक और 7 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1008 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या है 7056, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। तो ये तो हमारे फैक्टर काय के थे, यहाँ तक हमारे फैक्टर थे 1008 के। फिर हमने एक और इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया था, तभी तो हमारा 7056 आया था। तो इस पूरे की जगह पे हमने यहाँ तक ये फैक्टर लिख दिए इसके, और फिर एक और 7 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से बाहर आया एक 2, यहाँ से एक और, यहाँ से 3, यहाँ से 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो 7056 का स्क्वायर रूट आ गया 84। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, ठीक है। अब हम 2028 के फैक्टर निकालेंगे। पीछे 8 है, 2 से कट जाएगा। 2 10 या 20, ऐसे भी कर सकते हो, या 2 बन जा 2, 0 की 0, 2 बन जा 2, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 1 इससे 2 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पे दोनों अक्षर हम काट सकते हैं। यहाँ पे 0 बढ़ाने से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और अक्षर ले सकते हैं काटने के लिए, तो 14 हो गया अब। तो 2 7 जा 14, अब पीछे 7 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 3 से काट के देखेंगे। 3 बन जा 3, कितना बचा, यहाँ से 2 बचा, इसके आगे लगा दिया 20 हो गया। तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया तो कितना बचा 2, और 3 9 जा 27। फिर ये 169 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, काट कर देख लेना, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये 13 से ही कटेगा 169। 13 से 13 बार में जाएगा 169। या ऐसे भी कर सकते हो, 13 बन जा 13, 16 में से 13 गया तो 3 बचा, इसके लगा दिया हो जाएगा 39, और 13 3 जा 39। अब हम काटेंगे 13 से, 13 बन जा 13, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2, 13 इंटू 13, और एक 3 बाहर बच रहा है। It is clear that in order to get a perfect square, one more 3 is multiplied. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 6084, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो हम इसका स्क्वायर रूट बताएंगे 6084 का। तो ये हमने फैक्टर लिख दिए। पहले तो हमने 2028 के फैक्टर लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 13 इंटू 13। अब एक और 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो तभी हमारा क्या बना था 6084, तो ये रहा हमारा एक और 3। इनके ग्रुप बनेंगे, 2 बार आ गया, यहाँ इन दोनों से 3 बार आ गया, इन दोनों से क्या बार आ गया, स्क्वायर रूट से 13 बार आ गया। अब 13 3 जा 39, और 39 2 जा 78, तो 6084 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन, अब आगे वाले क्वेश्चन आपको ही करने हैं। यहाँ से देख लीजिए, कर करके आप देखोगे, और बाद में इनके ये फोटो देख लेना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 54, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। सिंपल है, आप कर लोगे। इसके फैक्टर निकाले हमने, सारा 2 से 3 से सॉल्व हो रहा है, कोई कठिन नहीं है, आप कर सकते हो। इसके फैक्टर निकाले तो इनके तो जोड़े बन रहे हैं, 2 2 2 2, और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो एक और 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रिक्वायर की जगह पर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो इसके हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए हमने ये 768 के स्क्वायर लिख देंगे फैक्टर्स, तो ये यहाँ तक हमने 768 के फैक्टर लिख दिए। अब इसको 2304 बनाने के लिए हमने एक और 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो एक और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आप इसके रूट लगा लीजिएगा। यहाँ पे मैं रूट लगाना भूल गया, ठीक है, तभी तो ये बाहर आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें से बाहर आएंगे, 2 से 1 बाहर आ गया, 2 से 1 बाहर आ गया, ये 2 से 1 बार आ गया, ये 2 से 1 बार आ गया, ये भी 2 थे तो इनसे एक 3 बार
आ गया। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ वाला। क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें एक कम पड़ रहा था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे फैक्टर्स में, इसमें एक फैक्टर ज़्यादा आएगा तो उसी फैक्टर से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 252 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटा 12 बार में 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा इसके अलावा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा 63 बार में गया, फिर 3 से काटा 21 बार में गया, 3 से काटा 7 बार में गया, 7 से काटा 1 बार में गया। ये आप सॉल्व करते जाना। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इनका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है क्या डिवाइड किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम इसमें इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 252 शुड बी डिवाइड बाय 7। तो इसको 7 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 36, और 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि एक 7 तो हमने हटा दिया ना यहाँ पर, तो क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक 7 हमने यहाँ से हटा दिया, तो बाकी का जो बचा वो 36 का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से एक 3 बार आ गया, यहाँ से एक 2 बार आ गया, 3 2 जा 6, तो 6 का 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सरल है, आप कर सकते हो, कर करके देखिए। इसको 2 से नहीं कटे क्योंकि पीछे 5 है, 3 से काट के देखेंगे कट रहा है, फिर 3 से काटा, फिर 5, ये 5 3 से नहीं कटा तो 5 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर ये 13 आया, 13 से ही कटता है। ठीक है, 2925 इसके स्क्वायर, इसके फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब एक 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये दोनों तो ग्रुप में है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 13 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर बी शो डिवाइड द नंबर बाय 13, को 13 से डिवाइड करेंगे। 13 2 ज़ा 26, 29 में से 26 गए तो कितना बचा, यहाँ से हमारा बचा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32, 3 क्या लगा देंगे, 13 2 जा 26, अब 32 में से 26 गए तो हमारा बचा 6, अब 6 क्या लगा देंगे, 13 5 जा 65 हो जाएगा, तो 225 हमारा आंसर आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है, तो ये आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से 13 हटा दिए तो बचे हुए इसी के फैक्टर बचेंगे, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके भी फैक्टर निकालोगे सेम आएंगे। तो यहाँ से एक 5 बार आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बार आ जाएगा, इनके ग्रुप बन रहा है ना, 5 3 या 15, तो 225 किसका स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी के आप सॉल्व करिए, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेना, पहले 2 से काटा, कट रहा था जब तक, फिर 3 से काटा, फिर अब ये यहाँ से नहीं काटा तो फिर 11 से ही काटेंगे। अब एक 11 यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर नहीं पाया हमारा 36, तो 36 के स्क्वायर रूट क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि एक 11 ज़्यादा था वो हट गया, तो हमारा 11 से डिवाइड कर दिया ना, तो 36 बताइए बच्चे हुए क्या होंगे, 36 के स्क्वायर रूट होंगे। यहाँ से इस ग्रुप से 3 बार आया, इस ग्रुप से 2 बार आया, 3 2 जा 6, तो 36 का स्क्वायर रूट होगा, 6 का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जो कि दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है। पहले देखा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 3 से क्यों नहीं हो रहा, करके देखते हैं, 3 8 जा 24, 26 में से 24 गया तो 2 बचा, 2 इसका लगा देंगे कितना, 23 8 जा 24। अब 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा, तो कैसे काटेंगे, 5 से ही काटेंगे। 5 से काटा तो 529 आया। अब 529 किसी और के टेबल में नहीं आता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 23 की टेबल में आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 23 का स्क्वायर होता है 529।
23 से 23 बार में ही कटेगा, फिर 23 से 23 1 बार में कटेगा। तो इसके स्क्वायर रूट इसके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 23 इंटू 23। तो इनका तो ग्रुप बन रहा है बट इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया तो आया हमारा 529। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये वाला 5 हट गया तो 23 इंटू 23। ठीक है, दोनों से एक बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे लाते हैं, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं इनको, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 23 बाहर आ जाएगा। तो 529 किसका स्क्वायर रूट होगा, 23 का। ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके करके देखिएगा, नहीं आए तो कॉपी में से देख सकते हो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉपी से यहाँ से देखने हैं। ठीक है, आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of a school donate 2401 rupees in all for the Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many rupees as number of students in their class. Find the number of students in the class. इन्होंने बोला है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में क्लास 8 के बच्चों ने डोनेट किए हैं, पैसे दान में दिए 2401 रुपये। और बोला है हर स्टूडेंट ने उतने ही रुपीस दिए हैं जितने उनकी क्लास में बच्चे हैं। मान लो 2 बच्चे हैं तो सबने 2-2 रुपये दिए हैं, मान लो 10 बच्चे हैं तो सबने 10-10 रुपये दिए। अब हमें पता नहीं है कितने बच्चे हैं और कितने रुपए दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, उस क्लास में कितने बच्चे हैं हमें पता करना है। अब हमें ये नहीं दिया कि कितने बच्चे हैं और कितने डोनेट किए हैं, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। अब एक्स बच्चे हैं तो उन्होंने एक्स पैसे ही डोनेट किए होंगे, तो मनी डोनेट किए उन्होंने। एक्स बच्चे हैं तो उतनी ही डोनेट की होगी, तो एक्स पैसे डोनेट किए हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, इन्होंने क्या बोला था, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे डोनेट किए हैं। अगर बच्चे एक्स हैं तो उन्होंने एक्स पैसे ही डोनेट किए हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। मनी डोनेट कितनी की है उसकी जगह लिख देंगे 2401 रुपये, और सामने क्या है एक्स, एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको पलट के लिख लो एक्स स्क्वायर स्क्वायर और 2401 रुपये इस साइड। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर आए, पीछे 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, फिर इसको 3 से काट कर देखेंगे। 3 8 जा 24, 0 की 0, फिर 3 की टेबल में 1 नहीं आता, 5 की टेबल में तो 1 आता ही नहीं है, और 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो स्क्वायर से देखेंगे 7 से। 7 3 जा 21, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, इसके लगा दिया 21 हो गया, 7 3 जा 21। फिर 7 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 6, ये आ गया 6 से इसके लगा दिया 63 हो गया, 7 9 जा 63, फिर 7 से काटेंगे 7 बार में 7 41, 7 से काटेंगे 1 बार में 7। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके फैक्टर रूट में, इसकी जगह पे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे आते हैं, इसको लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से कट जाएगा तो 7 इंटू 7 बाहर आ जाएगा, और 7 इंटू 7 होता है 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स माना था, तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया, हमारा एक्स बराबर 49। ठीक है, तो 49 स्टूडेंट उस क्लास में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि हमें दिया हुआ है इधर। ठीक है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में इतने पेड़ लगाए गए हैं, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो। ये बोला गया है ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो। जितनी नंबर ऑफ रो हैं, जितनी रो मतलब लाइन, जितनी नंबर ऑफ लाइन है उतने ही पेड़ हर लाइन में लगाए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। कितनी लाइन है और कितने पेड़ लगाए गए हैं उन लाइंस में। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हमने मान लिया कि, चलिए यहाँ से देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ रो, रो हमने x मान ली, तो जितनी रो हैं उतने ही प्लांट लगाए गए हैं, तो ये नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा x। और क्या बोला है, जितनी लाइन को उतने ही पेड़ लगाए गए हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे आ जाएंगे 2025
प्लांट्स, टोटल प्लांट थे ना 2025, जितनी लाइन है उसमें जितने प्लांट है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2025 आ जाएगा। एक्स और एक्स होगा एक्स स्क्वायर, सामने क्या है 2025, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया। अब 2025 के रूट निकाले, फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके फैक्टर निकालेंगे तो पीछे 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट कर देखते हैं, 3 6 जा 18, ठीक है, 2 बचे इसके लगा दिया 22 है, फिर से 3 7 जा 21, एक बचा इसके लगा दिया 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा इसके लगा देंगे 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, एक बचा इसके लगा दिया 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, एक बचा ये 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 से काटेंगे क्योंकि 3 टेबल में नहीं आता, 3 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, तो इसके फैक्टर आ गए, इसकी जगह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, इनका क्या कर दें स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा और क्या बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो हमने क्या माना था ये, लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स, तो हमारी रो कितनी आ गई 45, और उसमें उतने ही पेड़ लगाए गए हैं, तो कितने पेड़ लगाए हैं 45 ही पेड़ लगाए गए हैं, तो लिख देंगे सो द नंबर ऑफ रो एंड प्लांट इज, and plant in each row is 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10, ऐसा छोटा स्क्वायर बताओ जो कि डिवाइड हो सके 4 9 10 से, तो ऐसा स्क्वायर ढूंढने के लिए जो कि 4 9 10 से डिवाइड हो सके तो हमें इनका एलसीएम लेंगे, 4 9 10 का एलसीएम लिया, ठीक है, तो 2 से कट रहा है, पहले 2 से काटे, 2 2 जा 4, ये नहीं कट रहा है यहीं लिख दो, और 2 5 जा 10, फिर ये देखो 2 से कट रहा है तो इसको 2 से कट, 2 1 जा 2, ये नहीं कट रहा ऐसा लिख दो, ये नहीं कट रहा है इसको ऐसा कैसा लिख दो, फिर यहाँ से देखो 3 से कट रहा है, ये कट रहा है तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 3 जा 9, 5 का 5 रहेगा क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आता। अब ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, इसको काटने के लिए किसका यूज करेंगे 5 का, 1 1 5 बन जा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये टोटल कितना होता है 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, तो ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5, क्या बोला था छोटे से छोटा स्क्वायर, अब ये तो स्क्वायर बन नहीं रहा क्योंकि ये दोनों ग्रुप में है, ये दोनों ग्रुप में है, बट ये ग्रुप में नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 900 आ गया, 900 सबसे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, अगर देख लेते हैं करके, कोई दिक्कत नहीं है, 900 डिवाइडेड बाय 4, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 2 बचे यहाँ से, तो 2 इसका लगा दिया तो ये हो जाएगा 20, तो 4 5 जा 20 और 0 की 0, 4 से कट गया, इसको काट के देख लेते हैं हम कैसे, 9 से, 9 1 जा 9, 2 0 की 2 0, 10 से काट के देख लेते हैं, ठीक है, 10 से काटेंगे 0 से 0 गई 90 आ गया, तो सबसे कट रहा है, मतलब हमारा 900 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनसे कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप इसको करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर मुझे करके बताइएगा, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया 8 15 20 का, तो ठीक है 8 15 20 का एलसीएम आया हमारा 2 2 2 3 5, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 2 2 2 3 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, अब ये देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन तीनों का पेयर नहीं बन रहा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा 2 3 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 120 में हम 2 3 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120
5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36, 0 0 0 0, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा जो कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा, 8 से, 15 से, 20 से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा चाहिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। वीडियो और इस बाकी जो चैप्टर है ना इस बुक के, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।